हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो। हम लोग अर्थ का सेकेंड पार्ट आज करते हैं कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट आर द वेरी लार्ज मासेस ऑफ द लैंड। हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आप मैप में देख सकते हो। मोस्ट ऑफ दिस लैंड पार्ट आर सिचुएटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग उसमें से एशिया आज पढ़ते हैं। एशिया लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है क्योंकि उसमें चाइना और इंडिया जैसी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। एक्चुअली जो एशिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है और एक्चुअली ये सेपरेटेड है अरल माउंटेन, अरल रिवर से, कैस्पियन सी और कस्कस माउंटेन से। नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ सराउंडेड बाय द ओशन एंड सीज। और मेनली जो एंटार्क्टिक ओशन मतलब अफ्रीका की वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, उसकी नॉर्थ में मेरिडियन सी है, ईस्ट साइड इंडियन ओशंस है और सदर्न ओशंस है साउथ की साइड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी हम लोग को ये अफ्रीका में देखने को मिलता है। अफ्रीका में से इक्वेटर रन आउट होता है। इक्वेटर मतलब आपको पता है पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन होती है। अर्थ को एग्जैक्टली बीच में से जो लाइन जाती है उसको इक्वेटर बोलते हैं और अफ्रीका में से वो इक्वेटर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। उसमें यूनाइटेड अमेरिका और कनाडा जैसी महाशक्तिशाली देश वहाँ पे रिलाई करते हैं। इट्स लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशंस एंड पैसिफिक ओशंस। वहाँ के बड़े ओशंस जो है वो नॉर्थ अमेरिका की साइड लाई करे हुए हैं। साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका साउथ हेमिस्फीयर में आता है। एक्चुअली इट इज़ कनेक्टेड द नॉर्थ अमेरिका बाय द स्ट्रिप ऑफ अ लैंड जिसको इत्मश ऑफ पनामा बोलते हैं। ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज एंडेस एंड द ह्यूज अमेजॉन रिवर इज़ फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरोप। यूरोप इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री कॉन्टिनेंट। उसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशंस, साउथ में है मेरिडियन सी, वेस्ट साइड है अटलांटिक ओशंस। रशिया उनके अंदर की सबसे बड़ी कंट्री है और वेटिकन सिटी सबसे छोटी कंट्री है। अभी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट में आता है। उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल जैसे कि कांगारू, कोला, बाजू में आपको पिक्चर में दिख रहा है, कीवी जैसे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज़ द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट्स कवर्ड वेरी थिकली लेयर ऑफ द आइस। पूरा आइस से कवर्ड है। यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशंस देखने को मिलती है। ये एक्चुअली साउथ पोल की तरफ आया हुआ है। वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के एनिमल है जैसे कि पैंगुइन, सील्स, ब्लू वेल्स और कास, वैसे करके आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं होते जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर के कारण। मोसिस और एल्गे जैसे प्लांट कहीं कहीं पे फाउंड होते हैं। अभी बात करते हैं ओशंस के बारे में। एक्चुअली देखने जाए तो हमारा जो अर्थ है वो उसको ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3/4 पार्ट पूरा वाटर से कवर्ड है। ज़्यादा पार्ट ओशंस और सीज में है जो सॉल्ट बॉडीज़ है जो क्लोज टू द लैंड है। द वाटर इज शैलो एंड सपोर्टेड अ वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म। उसके अंदर अलग अलग तरीके के एनिमल्स और द लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं प्लांट के। फर्दर आउट ओशंस आर वेरी डीप एंड होम्स टू द लार्ज सी क्रिएचर जिसमें वेल, शार्क, जायंट स्क्विड और मंता रेस जैसे एनिमल्स आ गए। हमारे यहाँ 5 बड़े ओशंस हैं। इसमें पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशंस और सदर्न ओशंस एंड एंटार्क्टिक ओशंस शामिल है। मोस्ट ऑफ द ओशंस एंड द सीज आर फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। सारे ओशंस है एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ वाटर बॉडीज के थ्रू। पैसिफिक ओशन उसमें से सबसे बड़ा ओशंस है और सबसे गहरा भी। आर्टिक ओशन सबसे छोटा और शैलोइश ओशंस है पर पूरा आइस से कवर्ड है। ओशन फ्लोर इज़ नॉट स्मूथ फ्लैट बेड। इट हैज़ अ टॉल माउंटेन एंड द वेरी डीप ट्रेंचेस। आप बाजू में देख सकते हो पिक्चर में ट्रेंचेस। अभी बात करते हैं सी के बारे में। सी आर द स्मॉल बॉडीज ऑफ द सॉल्ट वाटर वेरी ऑफन कनेक्टेड टू द ओशन। ओशन से छोटा फॉर्म सी होता है जैसे कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के कनेक्टेड है इंडियन ओशंस के थ्रू जिसके बीच में आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड देखने को मिलेंगे। सपोज टू बी एग्जाम्पल है कैस्पियन सी एंड द डेड सी। These are the some seas are really large saltwater lakes. ओशन एंड सीज एक्चुअली बहुत सारे मरीन एनिमल्स और प्लांट का घर माना जाता है जहाँ पे आपको बड़े और छोटे हर तरह के सीज में प्लांट और एनिमल देखने को मिलेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिंग द अदर लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट इनसाइड द वाटर।
और इससे क्लाइमेटिक कंडीशंस वाटर के अंदर की डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सेफ आर आवर सीज एंड ओशंस। प्लास्टिक्स एंड द सीवेज पॉइजन्स आवर सीज एंड द ओशंस। जो भी हम लोग प्लास्टिक और सीवेज जो पानी में डालते हैं उसकी वजह से जो एनिमल है उनको नुकसान पहुंचता है। फ़िश और जो मराइन एनिमल है उन्हें खा जाता है और वो जो पॉइज़न है वो उनके खाने में मिक्सड अप होकर उनकी बॉडी को पॉइज़न करके उन्हें मार डालता है और फिर वो जब मर जाते हैं एनिमल तो वो पानी को पल्यूट कर देते हैं। अल्टीमेटली वो पानी हम लोग पी लेते हैं, उसकी वजह से डिजीज़ होना और पॉपुलेशंस में कमी होना या फिर डेथ रेट इंक्रीज़ होने का ये सब रीज़न हो सकता है। वी मस्ट कीप अवर ओशंस एंड सी क्लीन एंड सेफ। थैंक यू।